160/100 तक। नॉर्वे की जो कंट्री है, आपको लगता है जापानीज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल? नो, नॉर्वेजियंस आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल। नॉर्वे का लोगों का नॉर्मल बीपी इज 150/90 और वहां की सरकार उसको नॉर्मल बोलती है। अगर हमारी गाइडलाइंस वहां चली जाए तो 70% नॉर्वे एज अ कंट्री इज अ हाई बीपी पेशेंट। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि पहले ट्रैप से निकलना होगा। अच्छा, आप किसको मानोगे? आप तो बोले 140 पोस्ट पेंडेंट डायबिटीज है, वो बोले, मैं बोलूँ 250 है, कॉकरन बोल रहे हैं। अब WHO और यूनाइटेड नेशंस ने दोनों को इक्वली रिकॉग्नाइज किया। तो अगर आप केमिस्ट की दुकान खोल के बैठे हो तो आप 140 मान लो, अगर आप पेशेंट है तो 250 मान लो। तो पहले ट्रैप से निकलना पड़ेगा ना, आप किसको मार रहे हो। और मैं तो बोला, नंबर इज नॉट समथिंग कि दैट शुड बी टेकन कंसिडरेशन कि 140 ही आना चाहिए या 250 आना चाहिए। हाउ यू आर फीलिंग। मतलब मेरे पास एक पेशेंट आया 450 ग्लूकोज, बाइक चला के आया, बोला सर मेरे इतना ही आता है नॉर्मल, देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। तो एक ही आपका जूते का पैर 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, मेरा 8 है, किसी का 7 हो सकता है। यू कैन नॉट से ना कि नहीं 140 कर दो बस सबकी। तो 2003 में ओवरनाइट इंडिया में, मतलब उस साल में अचानक से 1 करोड़ इंडियंस डायबिटिक बन गए। क्योंकि 1997 तक क्या होता था, हम लोग WHO को फॉलो करते थे। WHO बोलते हैं कि फास्टिंग 123 इज नॉट डायबिटीज। फिर क्या हुआ, 2003 में हमने 3 पैरामीटर्स बना दिए। फास्टिंग कर दिया 100, EP कर दिया 140, और 2010 में एक नया पैरामीटर जोड़ दिया, HbA1c। तो कहीं तो फंसोगे। इंडिया 9% डायबिटिक पीपल, कुवैत में 18% डायबिटिक। मतलब वहां की रिच पीपल, मतलब देखो उनकी, दे आर मेकिंग मनी बाय सेलिंग ऑयल्स। वहां पे जितने भी डायबिटिक हैं कुवैतीस, अपने लास्ट के दिनों में 50% अंधे हो जाते हैं। और कहने को उनके तेल की खेती हो, जो भी है उनका तेल का 18% है। राइट। सो पॉइंट ओवर हियर इज कि आप थ्रेशोल्ड किसको मान रहे हो। आपको वो सिम्टम्स थे कि नहीं थे? आपने एक अपॉइंटमेंट लिया और आप क्या कहते हैं, आपने देखा मेरा 145 हो गया, आप डायबिटिक घोषित हो गए। इससे जो बच गया इंसान, और जिसने नॉलेज प्राप्त कर लिया और कैसे उस ग्लूकोज को नॉर्मल लेके आना है, नो डिजीजेस, नो मेडिसिन।